Hello everyone, I welcome you all to ER classes. Today in this session, we are going to start a new chapter which is matter around us pure. So basically we have completed our first chapter of class 9 which is matter in our surroundings. Now is the second chapter that we are going to start today. Before starting, थोड़ा सा हम पहले चैप्टर में जो मैटर के बारे में पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? मैटर क्या है? मैटर वो है जिसके अंदर मास हो एंड वॉल्यूम हो, राइट? जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो मैटर है, ठीक? और मैटर बनता किससे है? पार्टिकल से। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा हम यहाँ क्लासिफाई कर चुके थे स्टेट ऑफ मैटर में। किस बेसिस पे हमने किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया था फर्स्ट चैप्टर में। और मैंने आपको बताया था कि हम सेकेंड चैप्टर में क्या देखेंगे? केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे मैटर को, राइट? जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सेकेंड चैप्टर में यही कि मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में। तो प्योर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हम दोनों ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं विथ सम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर बात करूं तो चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है कि मैटर जो हमारे आसपास है क्या वो प्योर है? तो प्योर जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्योर? बेसिकली द वर्ड प्योर मीन्स वेयर देयर इज नो अल्टरेशन, जहां कोई अल्टरेशन ना हुई हो, राइट? अल्टरेशन भी कह सकते हैं आप और इसे अडल्टरेशन भी कह सकते हैं, जहां कोई भी तरह की और मिक्सिंग नहीं हुई हो, राइट? अब प्योर की बात कर ली हमने, जहां अल्टरेशन नहीं है, जहां अडल्टरेशन नहीं है, कोई तरह की इम्प्योरिटी किसी और प्योर सब्सटेंस में नहीं मिलाई गई है, तब तक वो प्योर है। और प्योर के बारे में ये बात हम समझ चुके हैं। और हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा। मिल्क एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिल्क की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं? मिल्क को प्योर कहेंगे या इम्प्योर कहेंगे? हम ऑलरेडी देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि मिल्क जो है एग्जाम्पल है मैटर का, पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है या इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। बेसिकली मिल्क को देख के हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइट है, कोई इम्प्योरिटीज ना दिखाई देती है हमें आंखों से, तो हम इसे प्योर मानते हैं, राइट? बोलने के लिए आम भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं? मिल्क जो है वो प्योर है। जबकि अगर हम इसे एग्जामिन करें और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये प्योर नहीं है। क्या है? इम्प्योर है। और इम्प्योर के साथ में भी क्या है? ये मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? इसमें मिलता है वाटर, वाटर मिलता है मिल्क में, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, शुगर कंटेंट भी है। तो मतलब मिल्क जो है किसी एक टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं मिला हुआ है, इसीलिए हमने इसे इम्प्योर मिक्सचर कहा है। इम्प्योर कहा है और मिक्सचर इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मिल्क के मिक्सचर बनाते हैं। तो प्योर में हम क्या देखते हैं? प्योर फॉर्म क्या है? जो कि मेड अप ऑफ, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वन टाइप ऑफ व्हाट? वन टाइप ऑफ पार्टिकल से अगर कुछ बना है तो वो प्योर है। अगर वन से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से मिला है तो वो इम्प्योर है। समझ गए? और हमने इम्प्योर के एग्जाम्पल की भी बात कर ली है जो कि है मिल्क। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मैटर की बात कर रहे थे हम और इस चैप्टर में हमें प्योर और इम्प्योर की बात करनी है। तो चलिए थोड़ा सा छोटा क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का। तो लिख लेते हैं मैटर के बारे में। और मैटर में हम पढ़ेंगे प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर में भी हम किस में डिवाइड करेंगे? प्योर को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स, ठीक? और इम्प्योर को मैं बता चुकी हूँ कि प्योर में एक ही टाइप का पार्टिकल्स होते हैं, तो इसे तो मिक्सचर नहीं कह सकते, बल्कि इम्प्योर में एक से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स यूज होते हैं, तो इम्प्योर को हम मिक्सचर्स भी कह सकते हैं। इम्प्योर क्या है? मिक्सचर्स। और इसीलिए अगर हमने इसे तोड़ा तो हम क्या देखते हैं? टू टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट? यही सब चीजों को हम डिटेल में क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स।
इन चारों की बात हम यहाँ करेंगे इस चैप्टर में। पहले शॉर्ट में यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया कि प्योर जो है इसका मतलब वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनकर बनाओ, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनाओ। दूसरा, अगर हम प्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ सेपरेट नहीं हो सकते, नो सेपरेशन बाय फिजिकल प्रोसेस। यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में। वहीं इम्प्योर की बात करें तो टू या टू से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, टू या टू से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर जो कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में होते हैं। और ये भी देखेंगे हम इम्प्योर में कि ये जो है ये सेपरेट हो सकते हैं किससे? बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। ठीक, अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में आ गए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड मैनी मोर। कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, ये सब क्या हो गए? ये कंपाउंड्स है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में अगर हम किसी को भी उठा लेते हैं, किसी भी एलिमेंट को अगर मैंने उठाया कि गोल्ड को हमने एक छोटा पीस गोल्ड का लिया और इसे चेक किया, तो हम क्या देखेंगे कि इस पूरे में जो जिन पार्टिकल से मिलकर ये गोल्ड बना है वो सभी पार्टिकल्स एक ही टाइप के हैं और वो भी गोल्ड के, राइट। और अगर एक ही टाइप्स के हैं इसका मतलब ये प्योर है, एक ही टाइप की पार्टिकल प्रेजेंट है। पूरे जो हमने गोल्ड का एक पूरा पीस लिया उसमें हम चेक करेंगे तो क्या देखेंगे? वन टाइप ऑफ पार्टिकल दैट इज गोल्ड इज प्रेजेंट, इसीलिए हमने इसे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहा। वही कंपाउंड्स की बात करें, अगर वाटर की बात करते हैं, वाटर में भी हम प्योर वाटर की बात करेंगे। प्योर वाटर में क्या होता है? H2O होता है वाटर में, तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर हमने इसे प्योर में क्यों, प्योर कैटेगरी में क्यों डाला हुआ है? क्यों? क्योंकि वाटर जो है पूरे, अगर मिक्सचर के पूरे, अगर हम वाटर को देखें, वाटर को एग्जामिन करते हैं हम, अगर हमने एक ग्लास में वाटर ले लिया तो हम देखेंगे जो H2O है ये इसी मॉलिक्यूल फॉर्म में ही पूरे थ्रू आउट द ग्लास प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ही यूज हो रहा है, राइट। तो इस मॉलिक्यूल को ही हमने पार्टिकल कहा क्योंकि इसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। हम फिजिकली H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए किस कैटेगरी में हमने डाला है? प्योर में। और ये भी किसमें? कंपाउंड्स में। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर्स में चलते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की बात करते हैं और उसमें भी होमोजेनियस की बात करते हैं। होमोजेनियस में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में हम पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस क्या है? जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पूरा सॉल्यूशन में हमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस को मिलाया है, राइट। जहां दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस को मिला के जो मिक्सचर बना है, जिसमें बिल्कुल देखने से नहीं पता चल सकता कि ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, उन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। जिसकी पूरी कंपोजिशन जो है वो शो करेगी यूनिफॉर्मिटी, मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं पता चल सकता कि ये दो या दो से अधिक एक्स्ट्रा पार्टिकल से मिलकर बना है, राइट। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे दो के बारे में। पहला है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, दूसरा हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। ठीक, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में। तो कॉलॉइडल में क्या होंगे? कॉलॉइडल में जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज से थोड़े से बड़े होंगे। ठीक, सॉल्यूट पार्टिकल जो है थोड़े से बड़े होंगे, और यहाँ पे सस्पेंशन में सबसे बड़े पार्टिकल साइज होंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनके जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े बहुत विजिबिलिटी शो करेंगे, मतलब अलग अलग दिखाई देंगे। सस्पेंशन में तो बहुत अलग दिखाई देंगे और कॉलॉइडल में थोड़े कम अलग दिखाई देंगे, पर सॉल्यूशन से थोड़ा अलग दिखाई देंगे। ठीक, सॉल्यूशन में क्या होता है? जो हमने सॉल्यूशन बनाया वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी शो करता है। वहीं कॉलॉइडल में ट्रांसल्यूसेंट होता है और सस्पेंशन में ओपैक होता है, मतलब पूरे पार्टिकल्स जो मिक्स किए हमने वो दिखाई देते हैं।
होमोजीनियस में क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, कॉलोइडल में भी डिसॉल्व होता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना सॉल्यूशन में होता है, और सस्पेंशन में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं, मिक्सचर की बात करेंगे। अगला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया, दो या दो से मोर देन वन सब्सटेंस, एक्चुअली मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, टू और मोर देन टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है वो यूज होके क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। किसी भी प्रपोर्शन में ये सब्सटेंसेस मिक्स हो सकते हैं, बस इनके मिक्स होना, यानी दो से ज्यादा अगर सब्सटेंसेस यूज हुए हैं किसी भी प्रपोर्शन में तो उसे मिक्सचर कहेंगे। ठीक, किसी भी दो चीजों को लीजिए और मिला दीजिए तो वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर में अगर सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड हमने लिया, क्योंकि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, राइट। इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो हम देखेंगे कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि सॉल्ट इसमें मिक्स किया गया है, इसीलिए ये ट्रू सॉल्यूशन है। मिक्सचर की कैटेगरी में भी ये ट्रू सॉल्यूशन है, पर हम इसे अलग कर सकते हैं, हम इसे अलग कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर को अलग करने के तरीके हैं, इवापोरेशन सबसे पहला तरीका है। हम इसे अलग कर सकते हैं कैसे, इवापोरेट करके, कि वाटर जो है वो वाटर वेपर के थ्रू निकल जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड है वो रिमेन रह जाएगा किसमें, उसी बीकर में जिसमें हमने इसे मिक्स किया है, राइट। तो अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड को हम और फर्दर नहीं तोड़ सकते, जिस भी मैटर को हम और फर्दर नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस, उसे क्या कहेंगे, हम सब्सटेंस कहेंगे। ऐसे मैटर जिन्हें हम और नहीं ब्रेक कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, उन्हें क्या हमने, सब्सटेंसेस। तभी यही सब्सटेंसेस जिन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हें अगर बहुत सारे अलग अलग को मिला दिया जाए तो हम क्या बनाते हैं, मिक्सचर। ओके, अब शुगर भी क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड की तरह क्या है, सब्सटेंस। शुगर को भी हम नहीं तोड़ सकते, इसका भी पूरा कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट। बट सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल की बात करें तो ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है। क्यों, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या मिक्स और होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में अगर हम बात करें तो वाटर होता है, फूड कलर होता है, उसके अलावा फूड कलर हो गया, उसके अलावा आप कह सकते हैं गैसेस मिक्स होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, राइट। तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। ठीक, सॉइल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए सॉइल को भी हम सिंगल सब्सटेंस ना कह के इसे भी हम एक मिक्सचर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे का टॉपिक है हमारा, अगला नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन, जो कि ट्रू सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं हम, कि सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जिसे हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर में, राइट। क्यों, क्योंकि एक तो ये मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। दूसरा ये कि इनका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सेम रहता है। कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेमनेड लेते हैं, लेमनेड क्या है, नींबू पानी। नींबू पानी को हमने टेस्ट किया तो हम जो फर्स्ट सिप लेंगे या फिर लास्ट सिप लेंगे, हमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है, जो मिक्सिंग हुई है लेमनेड में, जिसमें पानी है, लेमन सॉल्यूशन है, लेमन मिक्सचर है, लेमन जूस, आई एम सॉरी, लेमन जूस है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सब का जो कंपोजिशन है वो इतने अच्छे से मिक्स हो चुका है कि इसका फर्स्ट सिप और लास्ट सिप दोनों ही सेम टेस्ट करेंगे। इसका मतलब इसीलिए हमने इसे क्या कहा, होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी कंपोजिशन जो है वो पूरी तरीके से सेम रहे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट दैट मिक्सचर। अगर सेम रहते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर है, और अगर डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन नाम देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि सॉल्यूशन वो होगा जिसमें लिक्विड हमने ज्यादा अमाउंट में लिया होगा, और उसमें हमने या तो सॉलिड मिला दिया होगा, या लिक्विड मिलाया होगा, या गैसेस मिलाया होगा। तो हमने क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, जिसमें हमने ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लिया होगा और उसमें सॉलिड या लिक्विड या गैस को डिसॉल्व कर दिया, वो सॉल्यूशन है। बट बेसिकली दिस इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल जहाँ सिर्फ लिक्विड ही सॉल्वेंट की तरह काम करे, नो। क्यों, क्योंकि और भी एग्जाम्पल है, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल क्या है, अलॉयज। अलॉयज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल के,
होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मेटल के, और ये लोग सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मेथड से। अरे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो रहे तो इन्हें सब्सटेंसेस कहना चाहिए था अलॉय को। हम मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं इसे होमोजीनियस? मिक्सचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने टाइप के मेटल से मिलकर बना होता है उतने ही टाइप के मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलॉयज जो है वो शो करते हैं। अगर वो उनकी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं दैट मीन्स वो एक मिक्सचर है, वो भी होमोजीनियस, क्योंकि थ्रू आउट द कंपोजिशन जो है वो सेम दिखाई देती है। ओके, तो अलॉयज क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें मेटल्स दो या दो से ज़्यादा मेटल्स क्या है मिलकर एक मिक्सचर या एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमने अलॉय कहा वो भी सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लिक्विड सॉल्यूशन के अलावा, सॉलिड सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, अलॉयज एग्जाम्पल हो गया, और गैसेस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, एयर, जो कि नेचर में प्रेजेंट है। अब एयर क्या है, ये गैसेस का ही तो गैसेस में मिक्सचर है। एयर क्या है, गैसेस का ही गैसेस में मिक्सचर है। एयर में कितने ही टाइप की गैसेस एक साथ मिलकर बनी होती है, राइट। जैसे एयर में हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है, हाइड्रोजन गैस है, ये सारी गैसेस कहाँ एयर में ही तो मिक्सड अप है, और ये क्या है एक सॉल्यूशन ही बना रही है क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम ही रहता है। चलिए आगे बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स क्यों, मैंने ये नहीं कहा कि ये दो कंपोनेंट्स एक ही होगा इनके अंदर, ये दो कंपोनेंट्स में भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर कंपोनेंट्स, ओके ठीक, तो पहला हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लेसर क्वांटिटी या अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं सॉल्यूशन में, और जो ज़्यादा अमाउंट या लार्जर अमाउंट या क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो किसी और कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है। जैसे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर, और वो लार्जर अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट, राइट। और अगर सॉल्यूट की पढ़े डेफिनेशन हम तो क्या होगी, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट, और ये लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, राइट। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन की। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, आ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक, ये क्या है, शुगर का वाटर में मिक्स हो, और ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, किस कैटेगरी में आ सकता है, जहाँ सॉलिड जो है वो लिक्विड में मिक्स हो रहा है, जहाँ सॉलिड क्या है लिक्विड में मिक्स हो रहा है, और यहाँ सॉलिड जो कि स्मॉल अमाउंट में लिया गया उसे सॉल्यूट कहा, यानी शुगर को सॉल्यूट कहा है और वाटर को सॉल्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। यहाँ आयोडीन क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम बात कर सकते हैं ये वाला जो एग्जाम्पल है वो लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर है। ठीक, तो आयोडीन और अल्कोहल को जिसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन भी कह सकते हैं, और ये एक एंटीसेप्टिक के तरह यूज किया जा सकता है। या आयोडीन जो कि कम अमाउंट में लिया गया है उसे हमने बोल दिया सॉल्यूट, और जो अल्कोहल जो ज़्यादा अमाउंट में लिया है उसे सॉल्वेंट कह दिया। थर्ड एग्जाम्पल अगर सॉल्यूशन की बात करें तो है एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स जिनके अंदर गैसेस को मिक्स किया जाता है, जैसे कोक हुआ, पेप्सी, थम्स अप, ये सारी जो ड्रिंक्स हम पीते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स। लाइक सोडा वाटर भी हो गया, तो इनमें क्या है गैसेस मिक्स होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके बबल्स फॉर्म करने के लिए एक फिजीनेस या फिर एक अलग तरह का जो एसिडिक टेस्ट होता है वो देने के लिए जो यूज़ होने के लिए जो गैसेस यूज़ होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गई, गैसेस का लिक्विड में मिक्सचर का, गैसेस का लिक्विड में मिक्स होने का एग्जाम्पल होगी। एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्यूट का काम करेगी, और जो वाटर है वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट कैटेगरी को। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन का, वो क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैस। मैंने आपको पहले बताया कि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं और वो गैसेस के अंदर ही गैसेस मिक्सड अप है, राइट। तो यहाँ एयर में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, बाकी और गैसेस है जो बहुत ही कम अमाउंट क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, बट ये सभी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है। तो दिस विल ऑल्सो कम इन टू द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। समझ चुके हम। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। वही प्रॉपर्टीज जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम रहेगा। दूसरा, जो पार्टिकल्स की साइज है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन है उनकी साइज जो है वो स्मॉलर है 1 नैनोमीटर से भी,
स्मॉलर किससे है, 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर, मतलब बहुत छोटी है और जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, राइट। तीसरी बात हमने की कि अगर इन पार्टिकल से हम लाइट पास करवाएं, अगर इन पार्टिकल से हम लाइट पास कराएं तो हम देखेंगे कि जो ग्लास जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर से लाइट हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है कि वो लाइट की जो बीम्स है, जो लाइट की जो रेस है उसे स्कैटर नहीं कर सकती। सो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा सॉल्यूशन के केस में, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उन्हें हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में होते हैं उनकी साइज बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि वो जो फिल्टर पेपर अगर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे यूज करेंगे तो उनके अंदर से भी पास हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारी सॉल्यूशन की है वो क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेटल नहीं होंगे। अगर हम इसे सॉल्यूशन को साइड में थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड वे में रख दें तो हम देखेंगे कि वहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं होंगे, मतलब नीचे जाके बैठ नहीं जाएंगे पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, राइट। हमने पांचों प्रॉपर्टीज देखी, होमोजीनियस मिक्सचर है, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन एंड ऑल्सो द सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, ठीक। आगे हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले हम बात करेंगे कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो पोर्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ये वेरी कर सकता है। क्या कर सकता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो सॉल्यूशन के अंदर वेरी कर सकता है और इसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को भी और भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन को हम क्या क्या बोल सकते हैं कि डाइल्यूट है, या तो वो डाइल्यूट हो सकता है या फिर वो कंसंट्रेटेड हो सकता है, राइट। तो हम इसे और भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं किस बेसिस पे कि इसके जो अमाउंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेरी करता है, वेरी कर सकता है हर टाइप के सॉल्यूशन में, ठीक। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक ग्लास है, अगर हमारे पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर हमने पानी डाल रखा है, 50 ml हमने वाटर ले लिया, मान लो 50 ml ऑफ वाटर हमने लिया। इसमें पहले मैंने एक शुगर, एक स्पून, 1 स्पून जो है शुगर की डाली, 1 स्पून ऑफ शुगर जो है हमने डिजोल्व की और वो आराम से डिजोल्व हो गई, राइट। फिर हमने सेकेंड केस में 2 स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व की, 2 स्पून डाली। पहले केस में हमने 1 स्पून डाली, फिर सेकेंड वाले केस में इसी के अंदर सेकेंड वाली भी स्पून डाल दी, थर्ड भी डाल दी। पर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे मिक्सिंग होना जो है शुगर की बंद हो जाएगी। मिक्सिंग होना क्या होगा? शुगर का बंद हो जाएगा। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? उस स्टेज पे जो सॉल्यूशन होगा उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So basically at any particular temperature, solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, जितना वो डिजोल्व कर सकता था उतना उसने डिजोल्व कर लिया है, उस स्टेज पे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका दूसरा भी हम डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि है when no more solute, जब सॉल्यूट का जो है और ज़्यादा सॉल्यूट का मिक्स डिजोल्व होना बंद हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे, तो भी उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं अगर बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हैं जो सैचुरेशन स्टेज तक पहुंचे नहीं है। मतलब जहाँ पे सैचुरेशन नहीं पहुंचा उससे पहले जितनी भी स्टेजेस है, मतलब पहली स्पून ऑफ शुगर मैंने डाली, पहली स्पून शुगर मैंने जब पानी में डाली वो वाला सॉल्यूशन को भी हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड स्पून डाली हमने शुगर की, उसको भी हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर थर्ड स्पून डालते ही वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले जितने भी सॉल्यूशन की स्टेजेस आई उन सारे स्टेजेस में जो सॉल्यूशन होगा उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। डन, ऑलराइट। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल रखा है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आते आते हमने 2 स्पून शुगर की मिला चुके हैं, तो जो 2 स्पून शुगर की है उनका जो अमाउंट है वो मिक्स हुआ है उस टेम्परेचर पे, उसी को क्या कहेंगे आप? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। डन, ऑलराइट। अब बात करेंगे हमने बात कर ली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड।
मैंने बताया पहले वाले जो ग्लास में हमने 1 स्पून ऑफ शुगर डाली थी, मतलब जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट जो हमारे यहाँ शुगर है उसे 1 स्पून ही डाली। दूसरे वाले कैटेगरी में 2 स्पून शुगर मैंने डाली, राइट। तो पहले वाले में जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम है और लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है। दूसरे वाले में सॉल्यूट की क्वांटिटी लिक्विड की क्वांटिटी से बढ़ी नहीं, बट थोड़ी बहुत तो बढ़ गई है, राइट। पहले वाले सॉल्यूशन से तो ज़्यादा ही है सॉल्यूट की क्वांटिटी सेकेंड वाले सॉल्यूशन में। तो सेकेंड वाला सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहां सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डन, आर वी क्लियर? यहाँ तक हमें समझ आ गई बात। डाइल्यूट वहां जहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है सॉल्यूशन में, और कंसंट्रेटेड वहां जहाँ सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है सॉल्यूशन में, ठीक। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो हमने मिक्स किया है अब तक सॉल्यूशन में, ठीक। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में, उसका परसेंटेज है, उसका क्या है, परसेंटेज को हमने क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास दो, अभी आपकी क्लास में हम सिर्फ 2 ही टाइप के एक्सप्रेशन देखेंगे या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मूले देखेंगे जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व है सॉल्यूशन में वो निकालेंगे। पर आगे की क्लासेस में जब आप 10th क्लास में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तब आपको और भी तरह के फॉर्मूले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस वाले में हम आज की क्लास में हम देखेंगे 2 टाइप के फॉर्मूलेज जो कि है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। बात की जा रही है सॉल्यूट की जो कि सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है, सॉल्यूट की जो कि सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है। तो हम मास बाय मास में क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट कितने मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया गया है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं क्योंकि हम कंसंट्रेशन का मतलब ही परसेंटेज होता है, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया 100 से। दूसरा फॉर्मूले में हम देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जहां हमने ऊपर ले लिया मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा आपको वही निकालना होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर में हमने ये देखा जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है, यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। तो बेसिकली सॉल्यूशन जिसमें अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड। तो हमें गिवन क्या क्या है, 40 ग्राम्स क्या गिवन है हमें, कॉमन सॉल्ट जो कि हमारा क्या हो गया बेसिकली सॉल्यूट, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, और 320 ग्राम्स हमने देखा यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में भी क्या वाटर प्रेजेंट है, ठीक। सॉल्वेंट पे हमने देखा क्या प्रेजेंट है, वाटर, जो कि 320 ग्राम्स है। अगर हम टोटल सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूलेज में हमने क्या देखा था कि नीचे जो है वो अमाउंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है या तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ऑफ द सॉल्यूशन बोला गया है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहां मास ऑफ सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया उन दोनों का ही तो मिक्सचर हुआ, तो 40 प्लस 320 ग्राम्स को हमने क्या ले दिया 360 ग्राम्स क्या हो गया सॉल्यूशन का क्या हो गया मास। अब हमने कंसंट्रेशन हमने निकाल ली, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यही फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट वाला, और फिर हमने उसे क्या किया मल्टीप्लाई किया 100 से। तो क्या आंसर आया हमारे पास 40 अपॉन 360 इंटू 100। हमने 0 से 0 को कैंसिल किया, इसे हमने काटा और देखा 1/9 मतलब 11.11%। ये हमारा क्या परसेंटेज आ गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन आ गया, ठीक। तो दिस इज द एग्जाम्पल जिसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।